पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए, 4 कैटेगरी होती है। बनारस में गाली का कितना महत्व है ये नई पीढ़ी ध्यान से समझ लो। एक होता है गुण, दूसरा होता है चूत, तीसरा होता है भोसड़ा, चौथा होता है भतिया। ध्यान से सुनिएगा, जो पहला लड़का पैदा होता है वो गुण से पैदा होता है, उसी को बुजुर्गों के कहते हैं। दूसरा लड़का बुर नहीं रह जाता, चूत हो जाता है तो वो चूतिया होता है। तीसरा लड़का अब चूत नहीं रह जाता, भोसड़ा हो जाता है तो वो जो उससे पैदा होता है केवल उसी की भोसड़ी को कहते हैं बुजुर्ग वाले। और एक गाली बहुत महत्वपूर्ण है। हर मोहल्ले में एक आध ऐसी माताश्री होती है जो हर घर में जाती है, सबका ख्याल रखती है और सबका हालचाल लेती रहती है। उन्हीं के लड़के को छीनलों के कहते हैं। आज के बाद बहुत संभाल के गाड़ी दिए, जैसन नहीं वही की दिए। एक बगल में लाड़ होगा, एक बगल में गोटियां, एक बगल में जांग होगी, एक बगल में चूचियां। हम जांग में लौड़े को अपने डाल कर सो जाएंगे। हम जांग में लौड़े को अपने डाल कर सो जाएंगे। सुलझा दो। और झांट से कह देंगे तुमको कल बनाने आएंगे। अरे एक बगल में झांट की कुछ झुरमुटे मिल जाएंगी, एक बगल में भोसड़े की आहटें हो जाएंगी। एक बगल में झांट की कुछ झुरमुटे मिल जाएंगी, एक बगल में भोसड़े की आहटें मिल जाएंगी। हम झुरमुटों में हाथ अपना डाल कर लगाएंगे। हम झुरमुटों में हाथ अपना डाल कर सहलाएंगे। और भोसड़े को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। और भोसड़े को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। नहीं कह के जाइब खेते हम सिंगार राजा जी, कौनो मार ली है गणिया हमार राजा जी, कौनो मार ली है गणिया हमार राजा जी। नाही जाइब ऊखिया बीचे, नाही जाइब रहरी, चाहे रही घरे अंगना, चाहे रही बहरी। कौनो डेट बाटे राती के 1000 राजा जी, लागे हुए सारा गौआ किनार राजा जी। अरे तुम्हारे लौड़े को हमने देखा, हवा में झांटे सुखा रहा था। लगा के टोपी झुका के गड़िया सनातनों से मरा रहा था। तुम्हारे लौड़े को हमने देखा, हवा में झांटे सुखा रहा था। हर दबी थी सांसें, झुकी थी नजरें। हर दबी थी सांसें, झुकी थी नजरें। व्यवस्थाओं पे उठी थी उंगली। हर लगा के टीका पहन के धोती, लगा के टीका पहन के धोती, वो अपनी मैया चुगा रहा। तो हमने देखा, हवा में झांटे सुखा रहा था। हर वक्त बर्बाद न उलझी हुई झांटों में कीजिए, बस एक बार मेरा लंड तो हाथों में लीजिए। हर थोड़ी कसरत भी मेरी जांघों पे कीजिए। थोड़ी कसरत भी मेरी जांघों पे कीजिए।
बस एक बार मेरे लंड को हाथों में लीजिए, बस एक बार मेरे लंड को हाथों में लीजिए, मेरे महबूब समझिए जरा लौड़े की नजाकत, हर मेरे महबूब समझिए जरा लौड़े की नजाकत के दिखाई नहीं जा सकती लौड़े की शरारत, ना जीतना ना जीतना न मेरी जान, ना जीतना भी नहीं जा मेरी झाटों पे कीजिए, बस एक बार हर वक्त बर्बाद न उलझी हुई झाटों में कीजिए, बस एक बार मेरा लंड तो हाथों में। अभी मैं आ रहा हूँ हैदराबाद से कार्यक्रम से लौटकर, अब हवाई जहाज से लौटा, एक दिन में लौटना संभव नहीं था, इस कार्यक्रम में आना था। तो हवाई जहाज में हम लोग जब चेक इन कर रहे थे तो वहाँ कई बड़े बड़े लोग, अब मैं गरीब आदमी जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज पर चढ़ गया, कभी सम्मेलन के पैसे से मेरी इतनी औकात कहा। तो वहाँ एक आदमी टाई कोट पहने आया, मेरे बगल में बैठा है, क्या करते हो? मैंने कहा यार अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ और हिंदी का कवि हूँ। क्या मतलब पढ़े लिखे? मैंने कहा यही समझ लो, हम पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। कहा अच्छा, तो बड़े जानकार हो। मैंने कहा आप क्या करते हैं सर? टाई कोट पैंट लगाए। कहा हम वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट, न्यूक्लियर पावर। उनका अच्छा, कहें अब आपसे रास्ता आराम से पास होगा, आपसे बात होगी, न्यूक्लियर पावर के बारे में चर्चा होगी। तो मैं जान गया माता चोर मेरी टांग खींचेगा, न्यूक्लियर पावर के बारे में मुझको झाट पता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा वैज्ञानिक जी, मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए, तब न्यूक्लियर पावर के बारे में बात होगा। तो देखिए बनारस आते जाते बनारस शहर की आदत तो खराब हो ही जाती है आदमी की। मैंने कहा देखिए बकरा, भैंसा, गधा तीनों घास भूसा खाते हैं, तो बकरे का लंड इतना छोटा क्यों, भैंसे का लंड इतना पतला और लंबा क्यों, और गधे का लंड इतना मोटा क्यों? कारण बताएं। वैज्ञानिक की राह कर गई, लगा सोचने, कई सब का पूछ रहे यार, हमको नहीं पता। मैंने कहा अरे मादर चोर, पता तुमको लंड का नहीं, ये बात करोगे न्यूक्लियर पावर की। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? चलान काटने चले गए। अच्छा ऐसे भोसड़ी वालों को अध्यक्ष बना दिया जाएगा जिनका कोई भरोसा नहीं, कब लौड़े लग जाए।